सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इज़्ज़त व एहतराम के लायक नमाजी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कल के दरस कुरान में सूरह अनाम की आयत नंबर 120 और 21 का मफ़हूम आपके गोशगुजार किया गया, जिसमें अल्लाह की तरफ से ये ख़ास तालीम दी गई थी कि अपने आप को ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों से बचा के रखो। आज के दरस कुरान में इस बात की वजाहत आपके गोशगुजार की जाएगी कि अगर अल्लाह न करे वो गुनाह हो चुके या अल्लाह न करे दिल व दिमाग अल्लाह की नाफरमानी की तरफ मशगूल रहता है, तो उसका हल क्या है, तरीका क्या है, कैसे अपने आप को इन गुनाहों से बचाया जा सके। अल्लाह ताला ने दूसरी तालीम ये इरशाद फरमाई कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे दिलों का इत्मीनान, तुम्हारे दिलों का सकून वो अल्लाह के ज़िक्र में है। अब अल्लाह के ज़िक्र से क्या मुराद है? अगर अल्लाह के ज़िक्र का मफ़हूम हमें समझ आ जाए तो हम ज़ाहिरी और बातनी गुनाह से बच सकते हैं। याद रखना कि ज़िक्र का मतलब महज ये नहीं है कि तस्बीह पकड़ के अल्लाह की तस्बीह की जाए। ज़िक्रुल्लाह से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाए, बल्कि ज़िक्रुल्लाह का हकीकी मफ़हूम ये है कि बंदा मोमिन अपने आप को अल्लाह की याद में रखे, यानी अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का ख़याल और अल्लाह का ज़िक्र उसके दिल व दिमाग पे छाया रहे। ये ना हो कि भाई नमाज के टाइम पे जमात के साथ नमाज की शक्ल में अल्लाह को याद कर ले और फिर उसके बाद उसके दिल में जो मर्जी आए वो करता चला जाए, तो ये ज़िक्रुल्लाह की खिलाफ वर्जी होगी। ये नहीं है कि वो आधे घंटे के लिए तस्बीह पकड़ के किसी कोने में बैठ के विर्द वजीफ़े कर ले और बाद में उसके दिल दिमाग में जो आए करता चला जाए, ये खिलाफ शरा होगा। ये नमाज पढ़ना भी ज़िक्र इलाही है, ये दरस कुरान सुनना और सुनाना ये भी ज़िक्र इलाही है। बंदे मोमिन अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाने के लिए घर से निकलता है, ये भी ज़िक्र इलाही है। अच्छी बात बताना, अच्छी बात सुनना ये भी ज़िक्र इलाही है। अपने आप को नेकी के काम में मसरूफ़ रखना ये भी ज़िक्र इलाही है। अगर मज़ीद इस मफ़हूम को मैं आसान करूँ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर अक़दस का एक बड़ा मशहूर व मारूफ वाक़या आपके गोश गुजार करता हूँ। आप एक मरतबा सफ़र कर रहे थे, सफ़र करते करते एक ऐसी जगह पे रुके जहाँ पे एक आजड़ी चरवाहा अपनी बकरियों को लेके दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक जब वहाँ पे रुके तो आपने उस आजड़ी से कहा कि मैं उमर बिन ख़त्ताब हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, आप ऐसा करो कि एक बकरी का दूध मुझे दे दो ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। उसने कहा कि ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो किसी का गुलाम हूँ, नौकर हूँ, और उसकी इजाज़त के बगैर मैं आपको दूध नहीं दे सकता। आपने कहा कि आप मुझे एक पूरी बकरी बेच दो, उसके पैसे ले लो और अपने मालिक से कहना कि
बकरी को जंगल का शेर खा गया। उस वक्त ये आम सिस्टम होता था बकरियों को शिकार करना, शेरों का, भेड़ियों का। जब हजरत उमर फारूक ने ये बात की ना कि बकरी बेच दो, पैसे भी आ जाएंगे, और मालिक को कह देना कि उसे जंगल का शेर खा गया, तो वो अगरचे आजरी था, चरवाहा था, हजरत उमर फारूक को जो उसने बात की ना, वो सोने के पानी के साथ लिखने वाली थी। वो हजरत उमर फारूक को कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आपके कहने पे मैं अपने इस मालिक को ये बात कह के बच जाऊं, तो फिर इस मालिक का एक और मालिक भी तो है ना, वो मालिक जो सारी कायनात का मालिक है, वो मालिक जो सारी कायनात का खालिक है, मैंने मर के उसके पास भी तो जाना है ना। फिर उस मालिक के पास जाके मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने किसी की अमानत में खयानत की है? इसका जवाब मेरे पास होगा, मैंने बगैर इजाजत के आपको बकरी बेच दी या दूध दे दिया, तो उस मालिक की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर फारूक ने जब उसकी ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि तू अगरचे चरवाहा है, मैं तुझे आजमा रहा था कि तू इस अमानत में किस हद तक पहरा देता है। आपने फरमाया अगर तुझ जैसे लोग अल्लाह की धरती पे मौजूद रहेंगे और जंगल में भी उनको खुदा तेरी तरह याद रहेगा, तो कभी इस धरती पे जुल्म नहीं हुआ करेगा और कभी नाइंसाफी नहीं हुआ करेगी। अब ये है अल्लाह को याद करना, यानी जंगल में बैठा है लेकिन अल्लाह का ख्याल और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में मोहब्बत और चाहत इस दर्जे की है कि वक़्त के अमीर को भी जो है वो दूध देना या बकरी देना पसंद नहीं कर रहे कि मैंने मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। और हमारे यहाँ अल्लाह की याद, अल्लाह को याद करना या जिक्र इलाही करना वो बड़ा महदूद है और उसका हमने एक मखसूस दायरा बना रखा है, और उसी में अल्लाह को याद करने का मफहूम जो है वो समझा जाता है। और उसके बाद फिर हम बेलगाम हो जाते हैं कि जो दिल में आए, जो जुबान पे आए वो करते चले जाए, और वहाँ पे जो है याद इलाही, जिक्र इलाही, खौफ खुदा का नाम नहीं होता। हालांकि इसी बात को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिल की पाकीज़गी का असूल करार दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल कल्ब जिक्रुल्लाह। फरमाया हर चीज़ का जंग साफ करने के लिए कोई न कोई आला होता है, कोई न कोई हथियार होता है। तो अगर तुम्हारे दिलों पे गुनाहों के दाग लग जाए तो आका करीम ने फरमाया कि इसका हथियार जिक्रुल्लाह है, यानी अल्लाह को याद करना। आज देखें हर दूसरा बंदा किसी न किसी परेशानी की जंग जो है वो लड़ रहा है। कहीं पे महंगाई का रोना है, कहीं पे बेरोजगारी है, कहीं पे बीमारी है, कहीं पे कोई फितना, कहीं पे कोई मसला, कहीं पे कोई मसला, ठीक है ना। और डेली बेस पे आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे, हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद वो कहते हैं सुकून नहीं है। सब कुछ है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। और इधर अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जिस इत्मीनान को तुम दाएं बाएं ढूंढते फिरते हो, आओ अपने आप को मेरी याद में रख लो, मेरे जिक्र में अपने आप को मशगूल रख लो। जो सुकून तुम्हें दौलत में नहीं मिलेगा, किसी बंगले और महल में नहीं मिलेगा, जो सुकून तुम्हें किसी शोहरत में नहीं मिलेगा, वो अल्लाह की याद के साथ जो तुम्हें नसीब हो जाया करेगा। ठीक है, हम लोग जो है ना बेहम्दिल्लाह ताला मुसलमान है, मोमिन है, लेकिन हमने अपने आप को एक उम्मीद की कश्ती पे बिठा रखा है। और ये नारा बड़ा आम है कि दुनिया उम्मीद पे कायम है, दुनिया उम्मीद पे कायम है। मैं इसको नहीं मानता, इसलिए हम अल्लाह के नाम लेवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है, हजूर के उम्मती हैं, ठीक है, हजूर के गुलाम हैं। हमारी जो जिंदगी की कश्ती है वो उम्मीद पर नहीं, यकीन पर होनी चाहिए, यकीन की कश्ती में होनी चाहिए। अल्लाह के साथ जिक्र का ताल्लुक बना के देखो, अल्लाह से मोहब्बत करके देखो, यकीन करो कि
ساری توقعات سے الگ تھلگ ہو کر کسی جگہ الگ بیٹھ کے کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، کوئی سورہ یاسین پڑھ کے، کوئی کلام الہی پڑھ کے، استغفار پڑھ کے آپ اللہ سے لاڈیاں کر کے تو دیکھیں، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو جو ہے جھکا دیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو عاجز کر دیں اور اللہ کے آگے اپنا یہ باور کرائیں کہ باری تعالیٰ جو کچھ بھی ہے تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو جب ہم اس یقین کے ساتھ ہر قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا لطیف ہے، اللہ اتنا رحیم ہے کہ بندہ مومن کی آہیں، اس کی سسکیاں، اس کی دعائیں، اس کا جو معاملہ ہے وہ ابھی زبان پہ نہیں آیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ پہلے پورا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر یقین کی کمی، اور وہ یقین کی کمی کیوں ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر پہ بھی اور باطن پہ بھی گناہوں کے ایسے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں، ایسے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ اثرات ہمیں اس یقین کی منزل پہ جانے نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ان گناہوں کے اثرات بد ہمارے ظاہر پہ یا باطن پہ حملہ آور ہیں، تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے دھویا جائے اور پھر اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق بنا لیا جائے، تو یہ جو ہے انشاءاللہ گناہوں کے دھونے کے لیے بھی کافی ہے اور بندہ مومن کو امید سے یقین کی منزل پہ پہنچانے کے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ کی حضور التجا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر کا مفہوم سمجھنے کی اور اس ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا رحیم و یا کریم و یا رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا هذه الصلاة العصر و درس القرآن مع جمیع الحاضرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ۔